ओके, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस जो है, दे आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। सब फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है? इट इज़ अ स्प्रेडिंग ऑफ अ डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और थ्रू डिफरेंट वेज। इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ये डायरेक्ट भी हो सकती है और ड्रॉपलेट भी हो सकती है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में देखें तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है, नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व। और डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एसटीडीज आ जाती हैं, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आ जाती हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आप देखोगे तो एजेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में यहाँ पे यू कैन सी कि फोमाइट्स लिखा है। फोमाइट्स होती हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विच कैन ट्रांसमिट डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल टॉवल्स, ईटिंग यूटेंसिल्स, थर्मामीटर्स, टेलीस्कोप्स, बेडिंग्स, सिरिंजेस, मनी, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है बट इट इज़ एबल टू ट्रांसमिट डिजीज़, इसे आप कहेंगे फोमाइट्स। उसके बाद थर्ड टाइप कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में आ जाती है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। नाम से ही पता चल रहा है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जो स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, लाफिंग और इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स से होंगे जो ट्रेवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हीकल ट्रांसमिशन। व्हीकल ट्रांसमिशन में यू कैन हैव टू टाइप ऑफ व्हीकल, वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। व्हीकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि पैथोजन नीड्स अ मीडियम, इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। फॉर एग्जाम्पल वाटर के थ्रू पैथोजन ट्रेवल करेगा, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू पैथोजन ट्रेवल करेगा और होस्ट सिस्टम तक आएगा। अदर और सेकेंड वन इज एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, के एयर के थ्रू जो पैथोजन है वो ट्रैवल करेगा, यानी एयर के थ्रू पैथोजन डस्ट में, एयर पार्टिकल्स में ट्रैवल कर रहा है और होस्ट तक जा रहा है। इसे आप कहोगे व्हीकल ट्रांसमिशन। एयर से आना और वाटरबॉर्न। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स आर द एनिमल्स दैट कैरी डिजीजेस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वेक्टर्स जो हैं बहुत तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेक्टर और बायोलॉजिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजन ऑन इंसेक्ट्स बॉडी, कि किसी ना किसी तरह मैकेनिकली किसी इंजेक्ट मतलब किसी नीडल के थ्रू जो है वो, या किसी और चीज़ के थ्रू, किसी मैकेनिकल वे से पैथोजन जो है वो आपकी वो इंसेक्ट जो है वो आपकी बॉडी में पैथोजन जो है वो एंटर होता है इन इंसेक्ट्स बॉडी। इसे आप कहोगे वेक्टर। एज अ रिजल्ट इंसेक्ट जो है वो आपको देन इन्फेक्ट करे, तो इसे आप कहेंगे मैकेनिकल ट्रांसमिशन। और बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? कि बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है कि पैथोजन स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन द वेक्टर। कि कोई भी पैथोजन, फॉर एग्जांपल अब किसी भी पैथोजन को ले लें, वो पैथोजन अपना हाफ लाइफ साइकिल जो है किसी आर्थ्रोपोड, किसी इंसेक्ट में पास करेगा और हाफ बाकी के लाइफ साइकिल के लिए उसे होस्ट, ह्यूमन होस्ट चाहिए होगा, तो इसे आप कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। और इसको हम और भी डिस्कस करेंगे फर्दर किसी लेक्चर में। उसके बाद पोर्टल्स ऑफ एंट्री है। पोर्टल्स ऑफ एंट्री आपने देखा था मुख्तलिफ तरह के होते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक में यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं डिसीजेस की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी यहाँ पे एग्जांपल दी हैं पीसेस ऑफ स्लाइवा की, कि जैसे जैसे जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है इन पैथोजन के, किस तरह ये पैथोजन्स जो हैं बॉडी से बाहर एक्सपेल एग्जिट होते हैं। और पोर्टल ऑफ एग्जिट में यूरोजेनिटल ट्रैक आ जाते हैं। यूरोजेनिटल ट्रैक यूरिन के थ्रू या बॉडी सिक्रेशंस के थ्रू पैथोजन जो है आपकी बॉडी से एक्सपेल होगा। स्किन और वूंड के थ्रू, यानी आपकी बॉडी से एक्सपेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को स्किन रैशेज हुए हैं या चिकन पॉक्स में उसकी बॉडी में ब्रिस्टल्स निकले हुए हैं और अगर वो एक टॉवल यूज़ कर रहा है तो रैशेज या पस के थ्रू पैथोजन जो है वो टॉवल्स पे एंटर होगा। और वो टॉवल जो है इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वो फोमाइट है। और ये भी फोमाइट की बात कर रहे थे, इस केस में टॉवल जो है वो फोमाइट है। और ब्लड के थ्रू भी बॉडी से जो है वो पैथोजन जो है एग्जिट कर सकता है और एंटर भी हो सकता है इसके थ्रू। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसकी भी दी हुई हैं। नेक्स्ट इज नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस। क्या होती हैं? नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस होती हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, एक पर्सन जो है हॉस्पिटल में रहते हुए अगर उसको कोई डिजीज़ हो जाए तो उसे आप कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कि उसको नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो गया। और किसी भी तरह से हो सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी से पास हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से पास हो सकते हैं। और इसके आगे देख लेते हैं एग्जांपल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, कि क्यों होती है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इस वजह से हो सकती हैं कि देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, कि जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो पहले से कोई थेरेपी ले रहा है। उसके बाद चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन जो है वो पास होती है? हेल्थ केयर वर्कर से पेशेंट को पास हो सकती है, पेशेंट टू पेशेंट को भी पास हो सकती है इन्फेक्शंस। फोमाइट्स के थ्रू पास हो सकती हैं, कैथेटर्स, नीडल्स वगैरह के थ्रू पास हो सकती हैं। जैसे हम किसी का इस्तेमाल की हुई चीज़ ड्रेसिंग रख दें और कोई और उसको हाथ लगा ले तो वो उसको वो इन्फेक्शन हो जाएगी। एयरबॉर्न, एयर में मौजूद माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकती हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस। तो ये इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कि हाउ नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस अकर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोजोकॉमियल पैथोजेंस के नाम यहाँ पे बताए हुए हैं।
स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, एंटेरोबैक्टीरियसी, सूडोमोनास ओरिजिनोसा, क्लेब्सियला निमोनिया भी है, इकोलाई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं जो कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हैं वो कॉज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा भी ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऐसे बताई कि अगर आप कोई भी इंजेक्शन जो है वो नीडल इंसर्ट करने से पहले स्किन में अगर स्किन को डीजर्म नहीं करते तो क्या होगा कि वो पैथोजन आपकी ब्लड में एंटर हो जाएगा। पहले जो नॉर्मल था अब वो आपके ब्लड में एंटर हो चुका है। उसके बाद यहाँ एक कंपैरेटिव ग्राफ बनाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा किस तरह के नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में होने वाली यूटीआई सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में रहते हुए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती हैं। यानी एक एनवायरनमेंट में एक पर्सन रह रहा है कॉन्टीन्यूसली फॉर मोर देन 5 to 7 days, और अगर उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो जाती हैं तो देखा ये गया है सबसे ज़्यादा नोज़ोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हैं वो यूटीआई हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हैं और फिर आ जाती हैं अदर्स में सर्जिकल आ जाती हैं, स्किन आ जाती हैं और बहुत तरह की आ जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो यूटीआईज होती हैं और इनको करने का पॉजिटिव एजेंट जो है वो इकोलाई है। फिर आप आ जाएँ कैसे कंट्रोल किया जा सकता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस को। एसेप्टिक टेक्निक्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। आप कंटेमिनेशन अवॉइड करें, केयरफुल हैंडल करें, डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड मटीरियल केयरफुल करें और फ्रीक्वेंट और एडिक्वेट हैंड वॉशिंग करें। प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग हो स्टाफ की, और वार्ड्स और रूम्स को आप आइसोलेट कर दें। जैसे कि आप स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो पेशेंट्स हैं उनका अलग अलग वार्ड रखें ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो सके। अननेसेसरी एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करने से अवॉइड करें। Avoid unnecessary invasive procedures or avoid regular disinfection of respirators and humidifiers, maintenance of autoclaves, use disposable and sterile supplies। उसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए जो कि इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही हो। उसके बाद आ जाती हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जेंडर, जेनेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेट, वेदर, न्यूट्रिशन, फटीग, स्ट्रेस, ऑक्यूपेशन, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, एज और दूसरी इलनेसेस, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से पर्सन जो है दैट बिकम ससेप्टेबल टू दैट स्पेसिफिक पैथोजन। कि जेंडर, एज, ये सारी चीज़ें कि अगर कोई छोटा है उम्र में या उसको बहुत ज़्यादा फटीग है या उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है या उसको पहले से कोई बीमारी हुई है तो वो पर्सन जो है ज़्यादा ससेप्टेबल होगा, उसको ज़्यादा चांसेस होंगे कि डिजीज़ उसको हो जाए। उसके बाद डिज़ीज़ डेवलप कैसे होती है, इसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता है इट इज़ अ टाइम बिटवीन इनिशियल इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। फिर प्रोड्रोमल पीरियड है और फिर इलनेस पीरियड आता है एंड डिक्लाइन पीरियड आता है। प्रोड्रोमल पीरियड में अर्ली या माइल्ड नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं जैसे फीवर, मेलेरिया, फटीग। इलनेस पीरियड में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं और डिक्लाइन पीरियड में इन्फेक्शन जो है वो क्लियर हो रही होती है, सिम्टम्स सबसाइड करते हैं एंड पेशेंट इज़ वल्नरेबल टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। कि देयर आर चांसेस कि पेशेंट की प्राइमरी इन्फेक्शन डेवलप होते हुए उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन है: इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, इलनेस पीरियड एंड डिक्लाइन पीरियड। और फिफ्थ वन है कन्वल्सेंस पीरियड। कन्वल्सेंस पीरियड जो है दैट इज़ अ प्रॉपर रिकवरी पीरियड कि बॉडी जो है अपनी प्रीवियस स्टेज पे आ जाती है, जिसको यहाँ पे डायग्रामेटिक में बताया गया कि ये इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट वन इज माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स या नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स का प्रोड्रोमल पीरियड है। फिर पीरियड ऑफ इलनेस है जिसमें इलनेस स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम डेवलप होते हैं। फिर पीरियड ऑफ डिक्लाइन है कि आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं। आप देख रहे हो ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आखिरी स्टेज है कन्वल्सेंस जिसमें पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा होता है। उसके बाद एपिडेमोलॉजी क्या होती है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। एपिडेमोलॉजी कहते हैं कि जब भी हम पढ़ रहे हों कि एपिडेमोलॉजी इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ व्हेन एंड वेयर डिजीज़ अकर्स एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड इन आवर पॉपुलेशन। और इस सारी स्टडी को आप बोलते हो एपिडेमोलॉजी। इसमें मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स आते हैं। एटोलॉजी आती है, कॉज ऑफ डिजीज़, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आते हैं, इंसिडेंस आता है डिजीज़ का, प्रेवलेंस आती है, डिजीज़ की ट्रांसमिशन आती है कि कैसे वो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ आती हैं एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो दिस इज़ इट ऑफ द चैप्टर पैथोजेनेसिस।